हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले 3-4 दिन से नरसिंह कथा और एकादशी के ऊपर चर्चा की। तो मेरे ख्याल से 4 दिन पहले हमने इस श्लोक पर चर्चा किया था, तीसरे अध्याय का 28 नंबर श्लोक। इसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। तो ये जो सेक्शन चल रहा है इसमें इसका अनुवाद पहले पढ़ देते हैं। वन हु इज इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ओ माइट याम, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results। तो इस सेक्शन में भगवान जो 17 नंबर से ये सेक्शन चालू हुआ है, तो इसमें भगवान ऐसे अ, व्यक्तियों के द्वारा जो कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, वो किस प्रकार से उनको आचरण करना चाहिए। वो भी कर्म योग करना चाहिए। कर्म योग का मतलब अपने इंद्रियों तथा शरीर को भगवान के लिए सेवा में लगाना। तो ये आचरण करके दिखाना चाहिए, हाँ, ताकि एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके कि समाज में लोग भी उसका अनुसरण करके भगवान की सेवा कर सकते, भक्ति कर सकते। तो इस भाग में ये चर्चा भगवान कर रहे थे। तो इसमें इसके पीछे कारण बताते हैं भगवान कि क्यों जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए व्यक्ति हैं, जिनको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं, कुछ प्राप्त नहीं करना है, उनको एक आदर्श उदाहरण क्यों प्रस्तुत करना चाहिए लोगों के सामने। क्योंकि जो जन साधारण लोग हैं वो प्राय सक्तः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत। वो प्राय कर्म करने से आसक्त होते हैं, तो वो लोग कर्म को त्याग नहीं सकते। कर्मों को त्याग करने के लिए अगर बोलेंगे तो वो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए उनको चिकीर्षु लोक संग्रह कुर्याद विद्या विद्वांस तथा सक्तस, यानी लोक संग्राम जन साधारण लोगों को लीड करने के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। वो जो बुद्धिमान है, भगवान के भक्त बुद्धिमान, बुद्धिमानों के क्या लक्षण बताए गए? विद्वांस तथा असक्तस, यानी जो बिना आसक्ति के कार्य करते हैं उनको बुद्धिमान बोला गया है। तो उनको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। और कभी भी ऐसे बुद्धिमान लोगों को विद्वान युक्त समाचरण जोशयेत सर्वकर्माणि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम। जो कर्म के प्रति आसक्त लोग हैं, अज्ञानता में है, उनका बुद्धि को भ्रमित नहीं करना चाहिए कभी भी। उनके जिस प्रकार का उनका स्वभाव है, रुचि है, उनके हिसाब से उनके कर्मों को जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। युक्त मतलब उनको कृष्ण कॉन्सियसनेस, कृष्ण भावना मृत में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्यों ऐसा? तो अगले श्लोक में और बताते हैं, प्रकृति क्रियामाणानि, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा नियंत्रित है पूरी तरह से। तो अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति मतलब यहाँ पे तात्पर्य है जिसको वास्तविकता में ज्ञान है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है और हमारा भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं। जो उस न केवल ये जानता है बल्कि उस साक्षात्कार के स्तर पे भी है। तो ऐसे व्यक्तियों को जन साधारण जो है उनको अनसेटल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग कर्म से आसक्त होने के कारण प्रकृति क्रिया मानानी, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा स्वभाव को अर्जित किए हैं, तो चाह कर भी उस प्रकार के कर्म को नहीं त्याग कर पाएंगे। तो इसलिए अ, जो है ऐसे उनको प्रेरित करना चाहिए, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके। फिर भगवान बोलते हैं कि जो आज का श्लोक हमको चर्चा करना है, लास्ट टाइम भी इस पर थोड़ा चर्चा किए थे कि जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त व्यक्ति हैं ऐसी अवस्था में है, तो तत्वविद होते हैं। तत्वविद मतलब नोअर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य को जानते हैं। इसलिए तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। गुण कर्म मतलब वर्क्स अंडर मटेरियल इन्फ्लुएंस, गुणों के द्वारा कर्म किया जाता है। इसके
इस चीज को जानते हैं, वो अंतर जानते हैं कि आत्मा के कार्य और शरीर के कार्य में क्या अंतर। प्रायः जो व्यक्ति ये नहीं जानते हैं, जन साधारण लोग होते हैं, तो वो सोचते हैं कि जो हम हमारे मन बुद्धि और शरीर के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो हम कार्य कर रहे हैं, यानी वो हमारा ही कार्य है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, आत्मा के स्तर पे जो व्यक्ति होते हैं, वो ये जानते हैं कि मन बुद्धि और शरीर इंद्रियों से जो भी कार्य कर रहा है, ये वास्तव में ये मेरा कार्य नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ये तो मशीन है, मशीन का कार्य। शरीर एक मशीन की भांति है, तो जो अपने हिसाब से कार्य करती रहती है। लेकिन मेरा कार्य क्या है, आत्मा के स्तर पे भगवान का सेवा करना, भगवान को प्रेम करना। तो इस गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेशु वर्तनता। गुणा का मतलब है सेंसेस, इंद्रियां, और गुणेशु यानी इंद्रिया, इंद्रियों, इंद्र तृप्ति। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, यानी इंद्रियां जो है इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगे हुए हैं, और वो इस गुण कर्म विभाग हो, इसके डिफरेंस को, अंतर को भली भांति जानते हैं। इसलिए इति मत्वा न सज्जते, ये जानने वाले व्यक्ति न सज्जते, वो बंधन में नहीं फंसते। इसी को और थोड़ा डिटेल में भगवान छठे अध्याय में वर्णन करके बताएंगे, ध्यान योग जिसका नाम है। भगवान उसमें बताते हैं कि जो आत्मा के स्तर के लोग होते हैं, वो लोग आ, हर प्रकार के कार्य करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इधर उधर हाथ पैर से इस्तेमाल करते हैं, वर्क करते हैं, यानी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल वो करते हैं वो। लेकिन वो इस प्रकार से करते हैं जैसे कि मशीन कार्य कर रही है, और वो बस ऑटोमेटिकली होता रहता है। इंटरनली, आंतरिक रूप में वो इस चेतना में रहते हैं कि मेरा इस शरीर तो शरीर के किसी भी कार्यकलाप से कोई लेना देना नहीं है वास्तव में। जैसे हम लोग अभी प्रहलाद महाराज के चरित्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनके जब गुणों का वर्णन किया जा रहा था, तो उसमें ये बात आती है कि प्रहलाद महाराज शरीर से तो बहुत सारे जो भी कार्य जरूरत है शरीर को अ, निर्वहन करने के लिए वो करते थे, खाते पीते सोते ये सब करते थे। लेकिन ये सब बाहरी रूप से हो रहा था अपने आप। उनका जो चेतना था वो इसमें नहीं था, चित्त में हमेशा जो है गोविंद परिरंभिता, गोविंद के द्वारा हमेशा वो आलिंगन को प्राप्त, यानी गोविंद को आलिंगन किए रहते थे अपनी चेतना में। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो तत्वविद है, तत्व मतलब क्या होता है, भगवत तत्व, भगवान का तत्व। तत्व तीन, तीन प्रकार के तत्व होते हैं, मूल तत्व होते हैं। भौतिक तत्व भी एक तत्व है, लेकिन भौतिक तत्व जो है वास्तविक तत्व नहीं है, क्योंकि भौतिक तत्व वो परिवर्तित होता रहता है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है। भौतिक तत्व के बहुत सारे कैटेगरी हमने गौर कथा में चर्चा किया था। 24 इस प्रकार के भौतिक तत्व कितने होते हैं, 24 तत्व होते हैं। लेकिन उनको मूल तत्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक ही तत्व है, जिसको महातत्व बोलते हैं, उसके ट्रांसफॉर्मेशन से 24 तत्व क्रिएट होते हैं। इसलिए जब शास्त्रों में तत्वों की बात की जा रही है, तो ये आध्यात्मिक तत्व की बात की जा रही है, जो कि परम सत्य है, जो कि कभी परिवर्तित नहीं होता है, एज इट इज बना रहता है। तो तत्वविद मतलब जो आध्यात्मिक तत्व को जानते हैं। और ये आध्यात्मिक तत्व जो है तीन स्तर पे जाना जाता है। तत्व ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द भागवत में ये वर्णन है। वदन्ति तत्व विदस तत्व यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द ब्रह्मन निराकार ब्रह्म ज्योति, फिर उससे भी ऊपर और गहराई से किसी कोई तत्व को जानता है तो परमात्मा को जान पाता है। और तत्व का जो पूर्ण अभिव्यक्ति है, तत्व को अगर कोई पूर्ण रूप से जानता है तो वो भगवान कृष्ण के रूप में जानता है। यानी भगवान कृष्ण जो है वो तत्व परम सत्य का पूर्ण अभिव्यक्ति है। तो तत्वविद मतलब कृष्णविद, जो कृष्णविद है यानी कृष्ण को जानता है। तो ऐसा व्यक्ति ये पूर्ण रूप से जानता है कि ये भौतिक शरीर जो है मशीन है, और ये अपने अपने कार्यों में लगा रहता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इति मत्वा न सज्जते, तो ये जो जानता है, तो भले ही इस प्रकार के भौतिक शरीर के कार्यकलाप में लगा रहता है, लेकिन फिर भी उससे वो प्रभावित नहीं होता है, आसक्ति को प्राप्त नहीं करता है। तो ये प्रोसेस है, इसमें ये बताया गया। तात्पर्य में प्रभा जी बोल रहे द नोअर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑकवर्ड पोजीशन इन द मटेरियल एसोसिएशन।
He knows that he is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead Krishna and that his position should not be in the material creation. He knows his real identity as part and parcel of the Supreme, who is eternal bliss and knowledge, and he realizes that some or other he is entrapped in the material conception of life. In his pure state of existence, he is meant to dovetail his activities in devotion service to the Supreme Personality of God, Krishna. तो जो नोवर ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ तत्वविद होता है, वो ये भली भांति जानता है कि वो इस शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं, वो भगवान का अंश है, भगवान का ही एक दास है, और सम और अदर किसी कारणवश इस भौतिक शरीर को ग्रहण किया है, और भौतिक शरीर के ग्रहण करने से मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ में फंसा हुआ है। इसलिए वो इस मटेरियल भौतिक चेतना को त्याग देता है और अपने आध्यात्मिक स्थिति पे रह करके भगवान की सेवा करने, अपने हर प्रकार के कार्यों को भगवान के प्रति डोवेटेल करता है, यानी भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है तत्वविद। तो इसलिए उसका इस संसार में फंसने का चांसेस नहीं होता है, जो इस बात को जानता है। He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally unattached to the activities of material senses, which are all circumstantial and temporary. इसीलिए वो अपनी वास्तविक स्थिति को जानने के कारण अपने कार्यों को पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाता है, कृष्ण भावना ब्रेक में लगाता है, और स्वाभाविक रूप से जो इंद्रियों के कार्य हैं और शरीर के जो कार्य हैं, इससे अनासक्त हो जाता है। इंद्रियों के कार्य जरूर करेगा, क्योंकि इंद्रियां जब तक ये शरीर है, मशीन है, तो ये तो कार्य कार्य तो करेंगे ही। लेकिन वो इंद्रियों का कार्य इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करता है उस अपनी वास्तविक स्थिति को जानने के कारण, तो इंद्रियों के कार्यों को वो भगवान से जोड़ देता है। तो आत्मा के जो कार्य हैं उसको आत्मा के कार्य से मैच करा देता है, ऐसा समझ सकते हैं कि आत्मा का कार्य भगवान का सेवा करना। तो जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है तो सम और अदर इंद्रियां प्राप्त हैं, तो इंद्रियों के कार्य, हालांकि इंद्रियां तो है इंद्रिय तृप्ति के लिए इस भौतिक संसार में, जिसने भी ये भौतिक शरीर प्राप्त किया है तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्राप्त किया है, सेंस ग्रेटिफिकेशन भोग करने के लिए प्राप्त किया है। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति होता है नोअर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, तत्वविद होता है जो, वो जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, किसी कारणवश मैं फंस गया, तो इसलिए मुझे अब इस शरीर बंधन से बाहर निकलना है। तो जिस कार्य के लिए शरीर दिया गया वो कार्य नहीं कर, वो कार्य नहीं करूंगा, और आत्मा का जो कार्य है उसमें इस शरीर के कार्यों को भी उसमें लगा दूंगा, तो शरीर के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए वो अपने सारे कार्यों को भगवान से जोड़ देता है, और स्वाभाविक रूप से इस भौतिक इंद्रियों का इस्तेमाल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है, जो कि टेम्परेरी है और सरकमस्टेंशियल, क्षणिक है। He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of the Lord. तो इस प्रकार से जब वो अपने सारे इंद्रियों को और कार्यों को भगवान में लगाता है, उसके कारण जो भी भौतिक जगत से उसको रिएक्शन मिलता है, तो वो ये भली बात ही जान पाता है कि अल्टीमेटली ये सब भगवान के नियंत्रण में। इसलिए वो कभी इससे घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है मटेरियल भौतिक कार्यों के रिएक्शन मिलने से, और उसको हर स्थिति में भगवान की कृपा समझ करके वो केवल यही एक ही कार्य करना करते रहता है, आत्मा के स्तर का कार्य, शरीर का इस्तेमाल भी आत्मा के स्तर के कार्य को करने में लगा देता है। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, वन हु नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन थ्री फीचर्स, नेमली Brahman, Paramatma, and the Supreme Personality of God is called Tattva. For he knows also his own factual position in relationship with the Supreme. तो ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि तत्वविद मतलब जो ये तीन को जानता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जो भगवान को जानता है उसमें ऑलरेडी ब्रह्मन और परमात्मा इंक्लूडेड है, यानी परमात्मा और ब्रह्मन को भी जान जाता है। लेकिन जो ब्रह्मन को जानता है जरूरी नहीं परमात्मा और भगवान को ही जाने, क्योंकि ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब ब्रह्म ज्योति, तो ब्रह्म ज्योति का मतलब होता है
कि सत फीचर, सत यानी परमानेंट, इटर्नल, सनातन जो अंश अंश है, फीचर है, वो ब्रह्मन में उपस्थित है। परमात्मा में सत और चित यानी चेतना भी आ जाती है, कॉन्शियसनेस भी आ जाता है, कॉग्निजेंस भी आ जाता है। और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड में सत्य, चित और आनंद तीनों फीचर्स विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए जो भगवान को जानता है ऑलरेडी उसमें पर ब्रह्मन और परमात्मा दोनों आ जाते हैं। और ब्रह्म संहिता में जैसा वर्णन है कि भगवान कृष्ण के ही अंग कांति जो है, शरीर का जो तेज है, वही ब्रह्म ज्योति है। और भगवान कृष्ण का ही एक विस्तार हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है। और वही भगवान पूर्ण रूप से कृष्ण के रूप में अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित, तो इसको बोलते हैं तत्वविद। तो जो ये तत्व को जानता है वो ही वास्तव में इस भौतिक संसार से अपने आप को मुक्त कर सकता है, क्योंकि तत्व जानने से वो इस भौतिक शरीर के जो एक्शन और रिएक्शन है उसमें फंसता नहीं। जो तत्व नहीं जानता है तो भौतिक शरीर का इस्तेमाल केवल भौतिक भोग के लिए करता है। क्योंकि स्वाभाविक है कि जिसको अगर पता नहीं है कि इंद्रियों का इस्तेमाल किस लिए करना है, तो निश्चित रूप में इंद्रियों का इस्तेमाल उसी के लिए करेगा जिससे उसको भोग करने में, जिसमें उसको मनोरंजन मिलेगा, आनंद मिलेगा, जिसमें उसको मजा मिलेगा, वही करेगा। जब उसको पता चल जाएगा कि इंद्रियां इसलिए नहीं मिली है मुझे, और ये करने से मैं वास्तव में भौतिक जगत में फंस जाऊंगा, तब वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके इंद्रियों का इस्तेमाल उन चीजों के लिए करेगा, आध्यात्मिक चीजों के लिए करेगा, जिससे वो मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सके। तो ये कौन कर सकता है? जो तत्वविद है, जो जानता है। जो नहीं जानता वो तो फिर इसी तरह से फंसा रहे। तो इसीलिए ऐसे तत्वविद लोग जो होते हैं उनको ये आचरण करके दिखाना होता है, प्रस्तुत करना होता है कि कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और तत्वित होने के कारण वो कभी इस प्रकार से फंसते नहीं। इस श्लोक में भगवान ये बता रहे। फिर अगला श्लोक, मेरे ख्याल से यहीं पे विराम करते हैं, 5 मिनट ही, तो अगला श्लोक कल चालू करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आज के श्लोक से संबंधित प्रश्न, या पहले भी कोई प्रश्न भी ले सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचायत प्रणाम। हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज जैसे बुद्ध पूर्णिमा है तो जस्ट एक क्यूरियोसिटी थी कि बुद्ध जी कृष्ण जी के अवतार हैं क्या? हरे कृष्ण। हाँ, गौतम बुद्ध भगवान कृष्ण के सत्यावेश अवतार, भगवान कृष्ण के ही अवतार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे आपने कहा कि तत्ववित्त होना मतलब तत्व से भगवान को जानना, तो अब आपकी कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब तो जानते हैं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भगवान श्री कृष्ण हैं। पर हर समय चेतना उनके उनके साथ नहीं रहती है, मतलब भूल जाते हैं अपने कार्यों में लग करके, भगवान को भूल जाते हैं, मतलब दिव्य स्थिति खत्म हो जाती है। जब तक सुनते हैं या माला करते हैं तब तक मालूम रहता है, लेकिन फिर उसके बाद जब काम में लगते हैं खत्म हो जाते हैं। फिर उसको कैसे मेंटेन करें कि हर समय हम याद कर सकें? हाँ, तो हर समय करते रहिए ये, हर समय सुनते रहिए, हर समय नाम जप करते रहिए, तो मेंटेन रहेगा। हाँ। तो हमारी स्थिति अभी कैसी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से, एसी एसी से चलने वाले जो उपकरण होते हैं ना, उनको जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे सप्लाई, तब तक वो चलेंगे। जैसे छोड़ देंगे तब तक उनका खत्म, बंद हो जाएंगे। बैटरी है नहीं कि स्टोरेज भी काम करे। तो वैसा है, हम लोग बहुत माइन्यूट होने के कारण, वास्तव में इसका कारण ये है क्योंकि हम अभी सुनते हैं, इंफॉर्मेशन लेवल पे तक है बस ये। तो साक्षात्कार जब तक नहीं हो जाता है तब तक हमको कंटिन्यूअस करते रहना पड़ेगा। आत्मा के स्तर पे हम अभी बस थ्योरेटिकल लेवल पे कर रहे हैं। पिछले जन्मों के पुण्य के कारण हमको श्रद्धा जरूर है, लेकिन वास्तव में साक्षात्कार अभी तक हुआ नहीं। साक्षात्कार अगर होगा तो फिर वो अपने आप हमेशा स्मरण रहे। और साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? साक्षात आकार को देख लेना, साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेना। यानी साक्षात आप ये समझ जाना कि मैं ये शरीर हूं, नहीं हूँ। साक्षात भगवान कृष्ण को रियलाइज कर लेना, जो कि इन इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। ऐसा नहीं कि आंख से, इन आंखों से आप भगवान को देखो। तो भगवान की कृपा हो सकती है कि भगवान
किसी विशेष भक्त पे आंखों से अपने आप को दर्शन भी दे दे। बट प्रायः भगवान ये चर्म चक्षु से हम नहीं देख सकते भगवान। ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश है। तो वो स्टेज कब आती है, जब चेतो दर्पण मार्जन, आत्मा के ऊपर जो भौतिक आवरण है अनर्थों का, जब वो नष्ट होता है, जब साफ होता है, तब तो देख पाता है, तब वो रियलाइज कर सकता है। स्पेशली मन बुद्धि में जो ये गंदगी है। इसलिए शुरू के स्तर पे हम लोग लॉजिक से, रीजन से, और हमारे पिछले जन्मों के पुण्य के कारण जो श्रद्धा है उसके अनुसार हम इस साधन भक्ति को जब करते रहते हैं, तो हम धीरे धीरे प्रगति करके आगे बढ़ सकते हैं। और जितनी मात्रा में हम शुद्ध होते हैं ना, उतनी मात्रा में, ऐसा नहीं है कि 0 1 नहीं होता, बाइनरी सिस्टम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी 0% रियलाइज हैं और पूरा साधना भक्ति जब परफेक्ट हो जाएगा तब 100% रियलाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अभी हम में से भी किसी के पास 1% का साक्षात्कार होगा, किसी के पास 10%, किसी के पास 50%, 80%, 100%। जैसे ही 100% साक्षात्कार होता है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, एलिजिबल हो जाएगा भगवान के धाम जाने के लिए। तो जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध है, उतनी मात्रा में श्रद्धा बढ़ती, उतनी मात्रा में साक्षात्कार होता रहता है। कम से कम इतना तो साक्षात्कार आप लोगों को है ना, कि इस भौतिक जगत में दुख है। ये भी कम बात है। कई लोग को तो ये साक्षात्कार भी नहीं मिलता है। कम से कम इतना तो साक्षात्कार है ना, कि भगवान है। नहीं तो ये सृष्टि चल कैसे रही, अपने आप तो कुछ चलेगा नहीं। ये भी एक साक्षात्कार है, भौतिक स्तर पे ही सही। ये भौतिक स्तर के साक्षात्कार है, लेकिन ये भी एक साक्षात्कार है। अब भागवत प्रारंभ भी ऐसे हुआ है ना, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन, सेकंड कैंटो का नाम है। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा चालू किए, पहला स्कंद तो पूरा बैकग्राउंड है, फिर दूसरे स्कंद से भागवत चालू होता है। उसका नाम है फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन में भागवत भगवत साक्षात्कार का पहला स्टेप में वो भौतिक स्तर पे ही बताते हैं कि कैसे भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड को किस तरह से कंट्रोल करके रखे हुए हैं, भगवान कैसे नियंत्रित करते हैं। भगवान का विराट रूप के बारे में वर्णन करते हैं, के ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। गीता में भी भगवान भी बताते हैं, रसो हम अपसु कौनते हैं। तो ये सब भौतिक स्तर के साक्षात्कार पहले प्राप्त होते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो प्रगति करके दिव्य स्तर के साक्षात्कार भी आते हैं। पूर्ण रूप से फिर हृदय जब शुद्ध होता है और आध्यात्मिक साक्षात्कार होता है, तो उसके साथ भगवान फिर डायरेक्ट आदान प्रदान करते हैं। भगवान का विग्रह, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, वो सब प्रकट हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो हरे इस कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि अभी आप बता रहे थे साक्षात्कार कि जब हम शुद्धता की ओर बढ़ते हैं तो या उनका चिंतन करते रहते हैं तो हमको उनके दर्शन होते हैं। पर जैसे सपने में व्यक्ति सोता भी है, मतलब स्वप्न की कंडीशन में रहती है, उस समय उसकी आंखें भी फिजिकल रहती हैं, पर ईश्वर का स्वरूप कभी कभी वहां बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। तो उसका क्या मतलब होता है, उस समय हम कौन सी चेतना रहती है हमारी? अच्छा, आप स्वप्न की बात कर रहे हैं। हाँ, तो स्वप्न में भी अगर कभी भगवान का दर्शन होता है और भगवान का कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो वो भी रियल मानना चाहिए, सत्य मानना जाता है। अगर सपने में जो भौतिक चीजें दिखती हैं वो सब अनरियल, वो सब काल्पनिक होती हैं। लेकिन अगर भगवान और भगवान के कोई भक्त, महान आचार्य, शुद्ध भक्त सपने में कुछ हमको दर्शन देते हैं, आते हैं, तो उसको भी रियलिटी, उसको भी सही माना जाता है। ठीक है, ओके, तो वो भी एक स्तर का भगवान का आदान प्रदान ही है।